ऐसी बानी महिंदल बोले चाचा सुनो उदय चंद्राय, हमें मिला दो मोरी माता ते ना हित द्यावे प्राण गवाए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शीलू सिंह राजपूत। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बताएंगे कि इंदल की बात को सुन करके उदल ने क्या किया। चाचा सैयद ने देखा कि इंदल बहुत दुखी हैं, तभी उदल से कहा कि बेटा, रानी मछला 2 चिड़िया नैनागढ़ से अपने साथ में लेकर के आई थी और तुम जाओ उन चिड़ियों को बता दो कि रानी मछला का हरण हो गया है और मछला का पता लगा दें। अब वहाँ से उदल चल देते हैं और उभे में आ जाते हैं जहाँ पर वो चिड़िया हैं। उदल ने कहा चिड़ियों से कि चोरी हुई गए रंग महल रानी मछला गई चुराए, पता लगा दो मोरी भौजी का अब ना राखो देर लगाए। जब इतनी बात सुनी तो चिड़ियों ने कहा कि सुनो कि मैं तुम्हारी भाभी का पता नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जब से मैं नैनागढ़ से आई हूँ तुमने मुझे यहाँ पे डलवा दिया उभे में, हमारे पंख को दीमक ने चाटा, कितना दुख मैंने पाया है। जवाब दिया चिड़ियों ने कि मैं पता नहीं लगाऊंगी, चाहे जितने जतन कर लो। जब इतनी बात सुनी चिड़ियों की तो उदल ने कहा कि सुनो, अगर तुमने मेरी भाभी का पता लगा दिया तो खाड़ चिरंजी के भोजन द्याब सोने के चौच द्याब मढ़वाए। जब इतनी बात सुनी तो चिड़िया बहुत प्रसन्न हो गईं और कहा कि धीरज रखो, मैं तुम्हारी भाभी का पता अवश्य लगाऊंगी। चिड़िया वहाँ से चल देती हैं, प्रस्थान कर जाती हैं। अब देश देश में चिड़िया घूम रही हैं मछला का पता लगाने के लिए, लेकिन मछला का पता नहीं लग रहा है। सबसे पहले चिड़िया आ गई हैं काशौगढ़ में, जहाँ पर मलखान की ससुराल है। वहाँ पर राजा गजराजा से पूछा क्या यहाँ पर रानी मछला है। वहाँ पर पता चला, राजा ने कहा कि नहीं, रानी मछला यहाँ पर नहीं आई है। क्या हुआ, फिर जाकर के देखा नैनागढ़ में, जो कि नैनागढ़ की खुद रानी मछला थी, लेकिन नैनागढ़ में भी रानी मछला नहीं मिली। तभी चिड़ियों ने विचार किया कि हम कहाँ जा कर के मछला को ढूंढें। आपस में सोचने लगी और कहा कि चल करके हम पथरीगढ़ में देख लेते हैं, शायद रानी मछला वहाँ मिल जाए। तभी किया क्या, चिड़िया वहाँ से चल देती हैं और आ गई पथरीगढ़ में। रानी मछला अपने महल में बालों को धुल करके और सतखंडा छज्जे पे खड़ी रानी मछला अपने बालों को सुखवा रही थी। तभी देखा चिड़ियों ने कि रानी मछला को विचार करने लगी कि जिस रूप की ये नारी है, इसी रूप की रानी मछला है। सोचने लगी और जहाँ पर खड़ी है रानी मछला, उसी छज्जा पर जाकर के चिड़िया बैठ गई और किया क्या, पंखा आपस में जोड़ दिया। मछला धूप में खड़ी थी, पलट करके देखा, क्योंकि जैसे ही पंखा जोड़ा चिड़ियों ने तो छाया मछला के बदन में आ पड़ी। तो पलट करके मछला ने देखा कि उनके पास तो चिड़िया बैठी हुई है। मछला ने चिड़ियों को पहचान लिया कि ये चिड़िया वही हैं जिन्हें मैं अपने मैके नैनागढ़ से लेकर के आई थी महोबा में। चिड़ियों ने फटकारा रानी मछला से कहा कि तुमने जो ये किया है तुम्हें ये मुनासिब नहीं था, क्योंकि नानक लड़का घर माँ छोड़ो फिर तुम भगी पराये साथ, नाक कटा यदि आया लाक तुम का राय मुनासिब ना है। चिड़िया फटकार रहे हैं। तभी रानी मछला बड़े बड़े आंसुओं से रोने लगी और कहने लगी चिड़ियों से कि सुनो, मेरा एक संदेशा उदल से जरूर कहना कि जब मेरा स्नान रंग महल में हुआ था, महल में महोबा में, और मेरे पास कोई जादू नहीं थी, तभी माता कमीच्छा ने जुल्म गुजारे। उन्होंने अपने लंकुर भेज करके मेरा पलंग पथरीगढ़ में मंगवा लिया और कहना उदल से कि छाहे महीनक भीतर भीतर हमारी अले मैं कैद छुड़ाए, इज्जत चली जाए भौजाई कै तबु करी है कौन उपाय। जाकर कहना कि 6 महीना के अंदर अंदर ही हमारी कैद को खुलवा लें, यहाँ से हम मुझे ले जाएं और अपने भतीजे यानी इंदल का मुंह ना करके मठिया में खपरा भरा देंगे।
रानी मछला का ये संदेश सुन करके चिड़ियों ने कहा कि धीरज रखो, मैं तुम्हारा संदेशा अवश्य लेकर के जाऊंगी। अब चिड़िया वहां से चल देती हैं और आ गई महबूबा। सारा हाल ऊदल से कहा। ऊदल ने जब ये सुना तो मन में सोचा कि मैं पथरीगढ़ अवश्य जाऊंगा, लेकिन चाचा सैयद ने कहा ऊदल से कि मुझे इन चिड़ियों की बात पे भरोसा नहीं है, मैं जरूर जाऊंगा पथरीगढ़ को खुद पता लगाने कि रानी मछला पथरीगढ़ में है कि नहीं। आज चाचा सैयद जोगी बन गए और ऊदल रंग बिरंगी चूड़ियां लिया और मनिहार बन गए। वहां से चल देते हैं महोबा से और प्रस्थान कर दिया पथरीगढ़ में। पथरीगढ़ में जब आए तो सबसे पहले चाचा सैयद ने कहा कि मैं जाऊंगा पथरीगढ़ में। चाचा सैयद पथरीगढ़ में आए, सुंदर कुआं बना था पथरीगढ़ में, वहां पर चाचा सैयद ने अपना आसन लगा दिया। चिमटा गढ़ गया बाबा का धूनी अपन होश लगाए। अब बाबा बैठ गए आसन लगा के। इधर पथरीगढ़ में राजा ज्वाला सिंह की राजकुमारी शुआ पंखिनी अपने माँ से कह रही कि मैया हमें आदेश दे दो, मैं जोगी बाबा के दर्शन करने के लिए जाऊंगी। जवाब दिया महारानी ने कि बेटी अगर किसी देश के भेदी होंगे तब तुम क्या करोगी, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दूंगी दर्शन करने की। जब इतनी बात सुनी तो बिटिया क्रोधित हो गई और कहा कि अगर तुमने मुझे दर्शन करने के लिए नहीं भेजा तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। जब इतनी बात सुनी तो मैया भी डर गई और कहने लगी कि बेटी मैं आज्ञा देती हूँ और तुम जाओ जोगी के दर्शन कर लो। क्या किया, तरह तरह के भोजन लिए बेटी पालकी पे सवार हुई और प्रस्थान कर दिया महल से। आ जाती है चाचा सैयद की ओर आ रही हैं। चाचा सैयद ने देखा और मन में विचार किया, या तो न तो हूँ हमारी अला गए अब हम करीब कौन उपाय। चाचा सैयद ने आंखें बंद करके चुपचाप बैठ गए और जब शुआ पंखिनी पहुंची हाथ जोड़ करके बोली कि बाबा भोजन कर लीजिए। जब इतनी बात सुनी तो चाचा सैयद ने क्या किया, जितना भोजन लाई थी राजकुमारी शुआ पंखिनी सारा भोजन एक ही में मिला दिया। जब इतनी ये दृश्य देखा तो शुआ पंखिनी क्रोधित हो गई और कहने लगी कि बाबा इतना सुंदर सुंदर मैं भोजन लेकर के आई थी और तुमने एक ही में मिला दिया। जब इतनी बात सुनी तो चाचा सैयद ने कहा कि बेटी हमें स्वाद ते ना मतलब है तुमका सांच रहन बतलाए, और बड़ी खुशहाली भय बिटिया का बिटिया कूच दियो करवाए। इतना सुन करके बेटी वहां से प्रस्थान कर गई और मन में विचार किया कि बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं। आ गई रंग महल में और इधर अब ऊदल चल देते हैं और पथरीगढ़ में आ गए और करते क्या हैं, गलियन गलियन माँ गोहरावे ना हर जमुन महो बेक्यार, चूड़ी पहनो चूड़ी लाए नरवारेदार। जब कान आवाज शुआ पंखनी के पड़ी कि मनिहार कोई चूड़ी लेकर के आया है, शुआ पंखनी ने अपनी माँ से कहा कि मैया मनिहार आया मुझे चूड़ी पहना दो। शुआ पंखिनी की माँ ने कहा कि राजकुमारी ये देश देश के भेदिया घूमते रहते हैं, अगर किसी देश का भेदी निकला तो तुम क्या करोगे, मैं तुम्हें बिल्कुल आज्ञा नहीं दूंगी चूड़ी पहनने की। इतनी बात सुनी तो बेटी ने कटार लिया और अपने सीने पे रखा और कहा कि मैया अगर तुमने मुझे चूड़ी नहीं पहनाया तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। इतनी बात सुनी मैया ने तो धक्का लगा करे जे माए, ऐसी बानी मैया बोले बांदी ने मानो कहा हमार। आज रानी कहने लगी बांदी से कि जाओ तुम जल्दी से मनिहार को बुला करके लेके आओ। अब बांदी वहां से चल लेती है, ऊदल के पास में पहुंची और कहने लगी कि मनिहार सुनो, तुम्हें महारानी ने महल में बुलाया है, राजकुमारी को चूड़ी पहना दो। ऊदल तो यही सोच ही रहे थे कि हमें कैसे महल में जाने को मिल जाए। तो जैसे दवाई रोगी चाहे वैसे वैदुरहा बतलाए। अब आगे आगे बांदी चल देती है और पीछे से ऊदल मनिहार की भेष में महल में आ जाते हैं। और जहां पर राजकुमारी शुआ पंखिनी बैठी बेटी के सामने जब ऊदल पहुंच गए तो विचार किया अगर हम जमीन पर बैठ गए तो हम क्या करेंगे, जमीन पर बैठना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने किया क्या, एक मूढ़ा पड़ा था और वहां पर बैठ गए मूढ़ा पर। जब बिटिया ने देखा
तो क्रोधित हो गई और कहने लगी कि तुम नीच जात के मनियारे हो और मोढ़ा पे कैसे बैठ गए। ऊदल तो बहुत होशियार था, जो छलिया महोबे का। उसने क्या किया कि जो गट्ठर चूड़ियों का था, बेटी के सामने चूड़ियों को, गट्ठर को खोल दिया। जब खोल दिया, बेटी ने रंग बिरंगी चूड़ी देखी तो बड़ी प्रसन्न हो गई। बेटी तो चूड़ी देखने में पड़ गई और छांट करके चूड़ियां बेटी ने दिया, मनिहार से कहा कि ये चूड़ी पहना दो। अब ऊदल विचार करने लगे कि एक नाते माँ कन्या लागे, दूजे लागे बहू हमार, और कैसे चूड़ी हम पहनाई, आवे बात समझ माना है। अब क्या होता, विचार करें ऊदल, हम कैसे चूड़ी पहनाए और कैसे चूड़ी पहनाए। तभी आसमान से आभा बोल रही है, मनिया देव महोबा के ऊदल से कह रहे कि सुनो, आभा वाले आसमान ते देवता कहे महोबे क्यार, एक ज्योतिषी का तुम जानो, दूसर जानो वैद को आए, और तीसर जानो मनिहारे का, पकड़ो हाथ दुलारी क्यार। जब इतनी बात सुनी, ऊदल ने तुरंत शुआपंखनी राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया और भर भर बाਹਾਂ चूड़ी पिन्हाने लगे और सुंदर सुंदर चूड़ियाँ पिन्हा रहे हैं। तभी राजकुमारी क्या कहती है, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।